एनिमल वेलफेयर पे काम करते हैं उनके लिए स्कीम है। तो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, जिनके इंटरेस्ट का होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स बाय इंडिया एनिमल वेलफेयर फंडिंग सर्कल। ये जनवरी 2026 में प्रपोजल अभी आया है। इस प्रपोजल के लिए अप्लाई करने का यूआई पे आपको रिस्पॉन्स करने का जो टाइमलाइन है 15 जनवरी 2026 है, यानी 15 जनवरी 2026 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जो इंडिया एनिमल वेलफेयर फंडिंग सर्कल है, ये क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है फंडिंग, और मोबिलाइज करके जो लोग एनिमल वेलफेयर पर काम करते हैं उनको फंडिंग सपोर्ट करता है। तो तकरीबन जो इनका टारगेट है 25 करोड़ का फंडिंग मोबिलाइज करके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने का यहाँ पर टारगेट है इंडिया एनिमल वेलफेयर फंडिंग सर्कल का। जो अभी करंट यूआई जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जिस पे आपको रिस्पॉन्स करना है, दैट रिस्पॉन्स डेडलाइन इज टाइमिंग इज 15 जनवरी 2023। जो फंडिंग सर्कल मैंने पहले ही बताया आपको, जो इंडिया एनिमल वेलफेयर फंडिंग सर्कल है, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म ऑफ डोनर्स है फोकस्ड ऑन एनिमल वेलफेयर। जो बहुत सारे डोनर्स के कोलैबोरेटिव आप एफर्ट समझ लीजिए, इस प्लेटफॉर्म एक बना हुआ है जहां के फंडिंग से उसको मोबिलाइज करके लोग क्या करते हैं, जो एनिमल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं उनको फंडिंग सपोर्ट करते हैं, रिसर्च के लिए फंडिंग सपोर्ट करते हैं। सो एम्फेसिस ऑन को फंडिंग, शेयर्ड लर्निंग एंड एफिशिएंट ड्यू डिलिजेंस। तो 100% फंड डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर डिप्लॉय हो, ये इंश्योर करते हैं। और मैंने पहले ही बोला कि इनका जो टारगेट है 3 साल में 25 करोड़ फंड को मोबिलाइज करके एनिमल सफरिंग को कम करने का इनका उद्देश्य है, इनका टारगेट है। आगे इस पर बात करेंगे कि ये लोग किस बात के लिए फंड करते हैं। तो ये जो एनिमल सफरिंग के रूट कॉजेज है, कोई डिजीज आ रहा है उस पर रिसर्च करने के लिए, कोई शेल्टर है वहां पर ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए, इन सब चीजों के लिए एनिमल वेलफेयर पे काम करने के लिए सपोर्ट करते हैं। क्या चीज पे सपोर्ट करते हैं, क्या नहीं करते, आगे हम आगे बात करेंगे। सो बेसिकली जो इनका है, ये इंस्टीट्यूशंस जो एनिमल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, उनके पॉलिसीज, एनिमल वेलफेयर में मार्केट्स और पब्लिक सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना, ये सारी चीजों पे लोग काम करते हैं। वन टाइम ग्रांट भी मिलता है, मल्टी ईयर ग्रांट भी मिलता है। जो ग्रांट का अमाउंट होगा आपका अप टू 75 लाख, मैक्सिमम ग्रांट मिलेगा आपको 75 लाख, या फिर जो भी एनुअल ऑपरेशनल बजट है उसका 50% यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप गौशाला चला रहे हैं तो ऑपरेटिंग बजट के लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी संस्था, कोई भी एनजीओ जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, जिसके पास 12A और 80G का सर्टिफिकेट होना यहाँ पर अनिवार्य है। कोई भी संस्था, चाहे ओपन अर्ली स्टेज पर हो, ग्रोथ स्टेज पे हो, मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन हो, हर प्रकार का कोई पायलट, कोई प्रूफ, कोई कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें कुछ मैंडेटरी यहाँ पर नहीं है। पूरे भारतवर्ष के कहीं से भी आप काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस प्रपोजल पे, इस फंड पे। प्रोजेक्ट जो है आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से टाइप के एनिमल्स के वेलफेयर कवर्ड है, और कुछ को इन्होंने एक्सक्लूड किया है। जो कवर्ड है वो है आपका फार्म एनिमल्स, यानी वैसे एनिमल जिनको फार्मिंग में यूज करते हैं, जैसे बफेलो हो गया, ऑक्स हो गया, आपका जो फार्मिंग में यूज करते हैं, आप आज बोल सकते हैं ऐसे। चाहे कम्युनिटी एनिमल्स की बात यहाँ पर हो गई, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, रैबिट हो गए, यानी जो कम्युनिटी में लोगों के साथ में, लोगों के रेजिडेंस के आसपास, रेजिडेंस में रहते हैं, उनको बोलते हैं कम्युनिटी एनिमल्स। वो यहाँ पर आ गए। आप वर्किंग एनिमल्स की बात कर लिया, जैसे हॉर्स हो गए, एलिफेंट हो गए, ये सब क्या है, ये सब वर्किंग एनिमल्स है जिसको आप यूज करते हैं वर्किंग के लिए। ऑक्स हो गए, फैलो हो गए। सो और इसके बाद है एनिमल यूज इन लेबोरेटरीज। तो लैब्स में कौन से एनिमल यूज होते हैं, वैसे एनिमल जिसके ऊपर रिसर्च करते हैं, जिनके जो जीन्स वगैरह हैं, जिनके जो केमिकल, वो सारी बॉडी के स्ट्रक्चर, जो अंदर की चीजें हैं, जो ह्यूमन से मैच करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके चूहे हो गए, मंकी हो गया। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स जो लैब्स में यूज होते हैं, वो एनिमल यहाँ पर कवर्ड है। कवर्ड क्या नहीं है, अगर वाइल्ड लाइफ फोकस्ड प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, दैट इज नॉट कवर्ड, दैट इज नॉट सपोर्टेड। शेल्टर का कंस्ट्रक्शन, एबीसी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, जैसे नसबंदी कार्यक्रम होता है जानवरों के लिए, एबीसी प्रोग्राम बोलते हैं उसको, एनिमल बर्थ कंट्रोल। एबीसी प्रोग्राम्स, कंपेनियन एनिमल रेस्क्यू या लॉन्ग टर्म केयर वाला यहाँ पर प्रोजेक्ट कवर नहीं है। जो कवर्ड है ओनली फार्म्ड एनिमल्स,
कम्युनिटी एनिमल्स, वर्किंग एनिमल्स और लैबोरेटरीज में यूज होने वाले एनिमल्स यहाँ पर है। गाय आपके वर्किंग भी है, कम्युनिटी भी है, फार्म भी है, हर तरीके से गौशाला हर जगह यहाँ पर कवर्ड है। चलिए, प्रपोजल सबमिशन का टाइमलाइन मैंने बताया 15 जनवरी 2026 से फरवरी तक आपका रिव्यू हो जाएगा और मिड फरवरी में डिसीजन लेकर के आपको आंसर मिल जाएंगे और अप्रैल 2026 में ग्रांट आपका डिसबर्स हो जाएगा काम करने के लिए। तो जो देना है आपको मैक्सिमम, आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना है, एग्जीक्यूटिव समरी देना है, थ्योरी ऑफ चेंज क्या आप करने जा रहे हैं, इंपैक्ट क्या लेकर के आएंगे, दैट यू हैव टू प्रोवाइड। बजट आपका मेजर कॉस्टेड्स का जो बजट है बजट देंगे आप, आपकी संस्था की डिटेल्स और जो भी आपका स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक कंप्लायंस है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देना है। अप्लाई जो होना है ऑनलाइन होना है, तो जिनको भी अप्लाई करना है वो बात कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर लीजिएगा, अप्लाई कर दिया जाएगा। और अच्छा है जो लोग एनिमल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं वो लोग इस पे अप्लाई करें, इस पर जुड़े।